हरिश्चंद्रपुर मुख्य बाजार में इस वक्त हम आए हुए हैं और आपको बता दें कि जो तजमुल साहब हैं यहाँ पर जो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं हरिश्चंद्रपुर विधानसभा से, उनके कार्यालय के सामने इस वक्त हम आए हुए हैं। तो हमारे साथ टीएमसी के कई कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? बंगाल चुनाव में जब से दीदी आया है तब से उन्नयन हो रहा है। जितना आदमी घर घर में है, घर घर में राशन पहुंच रहा है, घर में सस्ता साथी कार्ड पहुंच रहा है, घर घर में कन्याश्री पहुंच रहा है। जो लड़की है कोई भी जात का हो, हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, कोई भी समान आदमी से यहाँ ममता जी देखता है। और जो मोदी सरकार है वहाँ का दिल्ली का या जात पात का राजनीति करता है, विभाजन का राजनीति करता है। बंगाल का आदमी वैसा नहीं है। बंगाल का जो आदमी है यहाँ चाहता है हिंदी भी रहे, मुस्लिम भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे। यहाँ मोदी का चक्कर नहीं चलेगा, यहाँ दीदी का चक्कर चलेगा। मोदी का चक्कर नहीं चलेगा, यहाँ दीदी का चक्कर चलेगा। भाजपा के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में 200 के ऊपर सीट लाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं इन बातों को समझने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि 200 सीट आसान नहीं है पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा वालों के लिए भी। क्या लगता है भैया, चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या क्या हो सकता है बंगाल में? बोलिए। बंगाल में चुनाव में दीदी का असल जनता है। अच्छा। हम बांग्ला में बोलेंगे? नहीं, हिंदी में ही बोल लीजिए। हिंदी में ही बोलिए। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस कभी वापस क्यों नहीं आ सकती है? अब जिंदगी भर नहीं आएगा। यहाँ का नेता ही ठीक नहीं है, रुपया खाता है, ये करता है, वो करता है, चोरी करता है। यहाँ का जो है ना दीदी, ममता दीदी को चाहिए। पश्चिम बंगाल है ममता दीदी का, और किसी का नहीं है। भैया इससे पहले 35 साल तक सीपीएम वाले का रहा। वो लोग तो चोरी करके चला गया। 10 साल से दीदी है, दीदी रहेगा। 10 साल में दीदी ने क्या किया बंगाल के लिए? बहुत कुछ किया। 60 प्रकल्प किया है, नारीদের सुरक्षा नहीं कर रहे। 60 प्रकल्प किया है। कन्याश्री क्या है, और रूपोश्री क्या है, जुबोश्री क्या है, जय जोहर क्या है, स्वास्थ्य साथी क्या है। भाजपा वाले लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है केंद्र की योजना का नाम बदल करके बंगाल में लेकर के कन्याश्री ले आती है और भी बहुत सारी योजना का नाम बदलती है। वो तो झूठा है। मोदी का नाम झूठा है, वो झूठ बात बोलता है। मोदी जी झूठ बात बोलता है। 2014 साल में जब बोला था जब हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख करके सबल अकाउंट में ढुके। कहा गया टका मोदी का? कहा गया? वो झूठ बोला। उस पर तो 2 कोटी का नौकरी कहा गया? नौकरी कहा दिया है बंगाल का? तो उस पर तो अमित शाह ने कहा क्या कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। नहीं, जुमला नहीं था। वो जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जो भी बोल रहा है बंगाल का आदमी वैसा नहीं है। जो बोला झूठ बोल रहा है। अच्छा। मोदी जी झूठ बोल रहा है। मोदी जी हर बात में झूठ बोला। क्या बोला? बोलता है स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे। क्या करा? क्या 7 साल तब क्या किया? कुछ किया है? 7 साल में क्या किया? जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री से कि 7 साल में क्या किया। और भी है यहाँ पर प्रधान है आप यहाँ के? हम यहाँ का जो प्रधान है उसका मैं हस्बैंड हूँ। अच्छा, प्रधान मुखिया पति है। ये देखिए मुखिया पति जी हमारे साथ यहाँ पर मिल गए हैं। तो मुखिया जी काम करते हैं या फिर आप काम करते हैं? हम या दोनों मिलके करते हैं? दोनों मिलके काम करता हूँ। दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, तो कितना काम कर पाए अपने पंचायत का? कितना विकास किया? विकास तो अच्छा है। 40 साल से जो काम नहीं हुआ रास्ता भैया, 40 साल से इन्होंने क्या कह रहे हैं? हम 2.5 साल में यहाँ का मिनिमम 100 किलोमीटर का छोटा रास्ता किया था। गांव में पूरा गली देखिए लीजिए। ये गली देखिए। भैया काम को जो है इस प्रकार से दिखा रहे हैं। हाँ बताइए। 40 साल से ये पंचायत था, कभी ये रास्ता नहीं बना। हम लोग 2.5 साल से आया, पूरा रास्ता बना दिया। इधर से रास्ता बना दिया, जलधारा भी बना दिया, लाइट भी बना दिया। जहाँ मोड़ है वहाँ से सब लाइट कर दिया ये पंचायत से 2.5 साल से। और जो दीदी जब फिर आ जाएगा ना 200 प्लस सीट लेके, तो फिर ज्यादा से काम चालू हो जाएगा हम लोग का। मतलब लगता है कि दीदी ही आएंगे? आने का कोई बात ही नहीं है। 100% आएगा। 100% आएगा। मिथुन चक्रवर्ती को लेके क्या कहते हैं? वो अपने आप को कोबड़ा बताते हैं। वो कोबड़ा नहीं, वो गद्दार है। वो पहले सीपीएम में था, सीपीएम के बाद वो टीएमसी में जा, और टीएमसी के बाद वो बीजेपी में आ गया। उसके लड़का रेप केस में है, इसलिए वो बचने के लिए बीजेपी में घुस गए।
मोदी जी तो बोला। देखिए एक भैया बता रहे हैं खेला होगे, तो क्या खेल होने वाला है? पश्चिम बंगाल में खेला होगा, एक मिनट, शांत शांत शांत। खेला होगा, क्या क्या खेल होने वाला है? खेल होगा 200 पश्चिम बंगाल में खेल होगा, 250 सीट में खेल होगा, दीदी को खेल होगा, दीदी भी रहेगा, दीदी भी। भाजपा वाले भी कहते हैं कि खेला होगा। वो तो हमारा नकल किया था, बिल्कुल बेईमानी बात बोलता है वो भाजपा लोग। बोला कि हम ये काला धन लाएंगे 15 लाख रुपया हम सबको खाते में डालेंगे। वो बेईमान है, मोदी जी बेईमान है। वो बंगाल में कभी नहीं आएगा, बंगाल का आदमी उसको मान नहीं लेगा। हाँ, वो बेईमानी बोलता है, वो झूठ बात बोलता है मोदी जी। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, सीपीएम के राज में बंगाल का कुछ डेवलप हो पाया था? ना, डेवलप नहीं हुआ। सीपीएम के राज में कोई डेवलप नहीं हुआ। आज जो दीदी 10 साल में है वो बहुत डेवलप किया है। अरे 2 किलो का चाल भी रेशन सबका घर में घुस गया। हाँ, सबका घर में चाल, गेहूं सब दीदी का उन्नयन है। ओवैसी साहब कभी पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं कि नहीं? अभी तो जब देखा तो पेपर में जो मुसीबत में कैंडिडेट देगा, लेकिन मालदा में कैंडिडेट नहीं देगा। यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है? नहीं, कैंडिडेट नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है इसे। प्रभाव नहीं है? क्यों, आखिर क्यों प्रभाव नहीं बन पा रहा है मुस्लिम बंगाल में? यहाँ तो सेकुलर लोग रहता है ना, ये तो सांप्रदायिक लोग नहीं रहता है, सेकुलर लोग रहता है, इसलिए इसका प्रभाव नहीं है। बीजेपी वालों ने भी हरिश्चंद्रपुर से जो है मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो हरिश्चंद्रपुर का आदमी नहीं है, वो तो नोएडा का एक क्रिमिनल है। अच्छा, वो तो एक क्रिमिनल है, उसको क्या वोट देगा लोग? हाँ। वो तो भाग जाएगा ना यहाँ से। यहाँ का जो भूमिपुत्र है उसको वो वोट देगा, और तजमुल्ला है तजमुल्ला कर देगा। वो इतना 10 वर्ष में एमएलए तक क्या काज नहीं किया है। आज देखिए प्रति बूथ में जो वाटर का जो व्यवस्था है वही किया है ना, आज जो लाइन का व्यवस्था वही किया है, रास्ता घाट का व्यवस्था वही किया है, कुछ नहीं किया है। ये जो मुश्ताक आलम है विधायक है, आरजे खगन मुर्मू है, कुछ नहीं किया हरिश्चंद्र में। कांग्रेस के जो विधायक हैं अभी, उन्होंने क्या कुछ मतलब काम नहीं किया आपके लिए? कुछ भी नहीं किया है, उसका नीज का विकास किया है, नीज विकास किया है, नीज। आज जाइए हरिश्चंद्रपुर ते चाचल 2 पास में देखिए, उसका ही जमीन है। आज बाड़ी देखिए 4 तला बिल्डिंग कर दिया। वो उसका वाइफ का नाम है जीडी कॉलेज है, वहीं एमएलए फंड का टाका दिया है। हरिश्चंद्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो ममता बनर्जी की पार्टी से जो टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतने के बाद विकास कर दें? 100% विकास करेगा। देखिए आप त्रिस्तर पंचायत में हमारा जो हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक है जी, हाँ, 12खाना पंचायत है जी। आप देखिए कटी रुपया का रास्ता घाट के काज हुआ है, मानुष का बेनिफिशियरी का काज हुआ। आज देखिए एक एग्जाम्पल देता है हम कि हरिश्चंद्रपुर 1 बांग्ला आवास योजना प्राय 15,000 मानुष ये बेनिफिट पिया है, घर पाया है। आज हरिश्चंद्रपुर में वार्धक्य भाता, जिसको वार्धक्य भाता विधवा बोलता है, प्राय 22,000 1 नंबर 2 नंबर में मानुष पाया है, 22,000 पाया है। तो ये काज है ना, प्रत्येक फैमिली को खाद्य साथी कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है, जो बिना पैसा में चिकित्सा होगा। नाम क्या हुआ सर आप? मानिक दास, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस 1। मतलब पार्टी से हैं? हाँ, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। इसीलिए तो इतना अच्छा बोल लेते हैं। तो देखिए हमारे साथ हरिश्चंद्रपुर, उत्तर हरिश्चंद्रपुर में इस वक्त हम आए हुए हैं और बंगाल के लोगों से मिलकर बंगाल में होने वाले राजनीति को लेकर, बंगाल में क्या कुछ राजनीति चल रहा है, इन तमाम बातों को हम लोगों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में इन दिनों चल क्या रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 200 के पार हम जाएंगे, टीएमसी के लोग कहते हैं कि 200 के पार हम जाएंगे। लेकिन स्पष्ट ये तभी होगा जब चुनाव खत्म होगा और जब रिजल्ट सामने आएगा, तब ही पता चल पाएगा कि आखिर टीएमसी आगे है या बीजेपी आगे है। लेकिन एक बात है कि इन तमाम पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी वालों के बीच में बनी हुई है। क्या नाम हुआ भैया आपका? इमदादुल हक कमाल। करते क्या है? हम यहाँ छोटा मोटा करता है, कपड़ा का व्यवसाय करते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन भर? बात नकल करता है। अच्छा, दीदी क्या बोलता है वो सुन के वो झूठ बात बोलता है, ये करेगा वो करेगा। बंगाल के चुनाव में एक चीज तो बड़ा स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा है कि बंगाल के चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली बात भी जो है वो जबरदस्त हो रही है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है क्या कि यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं बीजेपी की ओर से, उन्हें कितना वोट मिल पाएगा? वो तो बीजेपी की बात है, वो तो बीजेपी तो सांप्रदायिक दल है। हाँ।
कितना वोट पाएगा उसका बात है, लेकिन यहाँ कोई चक्कर नहीं चलेगा बीजेपी का। यहाँ 10 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। कुछ योजना कुछ बताइए। अरे कन्याश्री दिया, स्वास्थ्य साथी दिया, रास्ता किया, घाट किया, लाइट दिया, इतना उन्नयन किया। ये रास्ता चलता है दीदी का टका, मेडिकल फ्री देता है, सब कुछ फ्री रहता है। कोरोना का वैक्सीन लगाए कि नहीं? वैक्सीन नहीं लगाया अभी तक, लगाएगा दीदी देगा वैक्सीन लगाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि वैक्सीन हम दे रहे हैं, दीदी कहती है कि हम दे रहे हैं, इसमें जनता कैसे तय करेगी? अरे कौन दीदी दे रहा तो फ्री में देगा, मोदी बोलता है 500 रुपया लगेगा, 250 रुपये करके।